आज के वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री को जानेंगे जो कि आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से मीलों दूर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक सुनसान आइलैंड है और उस आइलैंड पर खड़ा है एक ऐसा लाइट हाउस जहाँ इंसान तो क्या परिंदे भी जाने से खौफ खाते थे। इस लाइट हाउस का काम था रात भर शिप्स को सेफ रास्ता दिखाना और इस लाइट हाउस में 3 आदमी ड्यूटी करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही डरावना था। ये तीनों लोग वहाँ से रातों रात गायब हो गए। जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला, ना कोई बॉडी और ना ही कोई विटनेस। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, लाइट हाउस अंदर से बिल्कुल नॉर्मल था। आज की स्टोरी किसी हॉरर मूवी की नहीं है, बल्कि ये 1900 में स्कॉटलैंड में हुआ एक रियल केस है। इसे कहते हैं द फिलेनन आइल्स लाइट हाउस मिस्ट्री। ये बात है दिसंबर 1900 की। स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट से दूर फिलेनन आइलैंड्स के एक पथरीले टापू पर एक लाइट हाउस था। इस लाइट हाउस का नाम था फिलेनन आइल्स लाइट हाउस। यहाँ 3 लाइट हाउस कीपर्स काम करते थे, जेम्स डुकाट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकआर्थर। उनका काम सिंपल था, लाइट हाउस की लाइट मेंटेन रखना और शिप्स को डेंजरस रॉक्स से बचाना। लेकिन 15 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस था। और इसी रात को आर्स्टर नाम का एक बड़ा जहाज़ इसी रास्ते से गुजर रहा था। मौसम बहुत ही ख़राब था और नियम के मुताबिक टापू से गुजरते वक्त उन्हें लाइट हाउस के सिग्नल्स दिखने चाहिए थे। लेकिन उन्हें लाइट हाउस बिल्कुल सुनसान दिखा। वहाँ ना कोई लाइट थी और ना ही कोई इंसान। वहाँ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। पहले तो क्रू को लगा कि कीपर्स यूजुअल रूटीन के अकॉर्डिंग उनका वेट कर रहे होंगे, लेकिन जब किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो जहाज़ वहाँ से ऐसे तैसे करके निकल गया। लेकिन उन्होंने इस इंसिडेंट को हायर अथॉरिटीज़ से पहुँचाया और फिर अथॉरिटीज़ ने रेस्क्यू टीम आइलैंड पर भेजी। पहले तो शिप से फ्लैग दिखाया गया, हवा में भी रोशनी के सिग्नल्स भेजे गए, लेकिन लाइट हाउस से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और फिर असिस्टेंट कीपर जोसेफ मोर ने डिसाइड किया कि वो खुद ही आइलैंड पे जाएंगे। और वहाँ पहुंचकर जो उन्हें दिखा वो बिल्कुल समझ से बाहर था। वहाँ एक अलग ही तरह का डर और सन्नाटा था। लाइट हाउस का मेन गेट बंद था, कमरों के दरवाजे भी बंद थे, उनके बेड खाली थे और रूम की घड़ी भी बंद थी। किचन की एक कुर्सी नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उनमें से एक आदमी का रेनकोट दीवार के साथ ही टंगा हुआ था। ये देखकर जोसेफ बहुत ही ज़्यादा डर गए और उन्होंने अपनी पूरी टीम को ऊपर बुला लिया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, रूम्स चेक किए गए, आइलैंड का पूरा एरिया सर्च किया गया, लेकिन तीनों आदमी जैसे हवा में गायब हो गए थे। जब बहुत टाइम ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला तो आखिरकार उनकी नज़र एक डेस्क पर गई। वहाँ लाइट हाउस की लॉग बुक रखी थी, जिसमें कीपर्स रोज़ाना मौसम और अपने कामों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखते थे। जोसेफ ने सोचा शायद इससे कुछ क्लू मिल जाए, और जब उसने इस बुक को पढ़ा तो वो बिल्कुल शॉक हो गया। बुक में 12 से 15 दिसंबर की इन्फॉर्मेशन लिखी थी, जो कि बहुत ही डरावनी और हैरान करने वाली बातें थी। पहली डरा देने वाली बात जो कि थॉमस मार्शल के द्वारा लिखी गई थी कि बाहर भयंकर तेज़ हवाएं चल रही हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान कभी नहीं देखा। ये सब देखकर हेड कीपर जेम्स डुकाट बिल्कुल शांत है और डोनाल्ड मैकआर्थर रो रहा है। थॉमस कहता है कि हमने इससे भी बड़े बड़े तूफ़ान देखे हैं, इससे ख़तरनाक और तेज़, लेकिन इतना डर पहली बार लग रहा है। ये सब देखकर हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लेकिन जब उस दिन का वेदर रिकॉर्ड चेक किया गया तो उससे कुछ बहुत ही अजीब पता चला। उस दिन बाकी के सब टापुओं पर मौसम साफ था, तो क्या वो तूफ़ान बस इसी टापू पे आया था? ये सब बहुत ही मिस्टीरियस था। इन्वेस्टिगेटर कहते हैं कि उनके गायब होने के पीछे बहुत ही सारे रीज़न्स हो सकते हैं। या तो तूफ़ान उनको अपने साथ बहा ले गया होगा, या तो कोई समंदरी क्रिएचर उनको खा गया होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि फिलेनन आइल्स एक शापित जगह है जहाँ पर बुरी आत्माओं का वास है। आज इस घटना को गुजरे हुए 126 साल हो गए हैं और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि असल में उनके साथ हुआ क्या था। आज भी फिलेनन लाइट हाउस वहीं पर खड़ा है, वही समंदर, वही पथरीला टापू और वही खतरनाक समंदरी लहरें। लेकिन एक सवाल अब भी मिस्ट्री है कि आखिर उस रात को लाइट हाउस के अंदर हुआ क्या था।
क्या वो 3 ऑर्डिनरी लाइट हाउस कीपर्स एक डेडली वेव का शिकार हुए या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।